देखा जे फिर सीएम साहब ने जरा बयान दिता है। कौन सा वाला? उन्होंने कहा मेरे चीफ सेक्रेटरी ने कहा मोहतरमा मुझे डर है किसी दिन आप जहाज दे विच 10 अरब रुपए के नोट रख के ले जाएंगी और अपनी आवाम पर निछावर कर देंगे। ओ हाँ यार सोचो तो सही, ये जाहिद जमान साहब ने शायद बात की। जी सर हाँ। इमेजिन इट यार। आई नो, मैं तो सारी रात खाबा जी प्यार सुते जाग यार मैं खाब दे विच ना ओ बड़े डांगे नहीं होंदे जाली वाले चिकू ओ बना के सारी रात लुटता रहा। अच्छा हुण तुसीं सोचो वासे भाई, इमेजिन करो अच्छा कि मैडम जहाज दे विच 5-5 हज़ार दी कापियां 10 अरब रुपया 5-5 लाख दी थदियां जदों ऐं करके सुटणगे की हाल होएगा थल्ले आवाम है। लोगों के कपड़े पाट गए, लत्तां टुट गईयां। जे सारियां दे हत्थ 5-5 हज़ार रुपया भी आया होवे ते 30-30 हज़ार ते लत्तां जुड़ाउण ते लग जाना। लिहाजा मैं नहीं चाहता भी कोई जख्मी होवे। मैं फिर आज ये ड्राइवर दे नाल मैं गल की सी जाके, मैं कहा मिस्टर ड्राइवर बिल्कुल इस तरह नुकसान होएगा। अच्छा मैं उन्होंने मोड़ मार के रूट उन्होंने अपने पिंड दा दे आया। अच्छा मैं कहा मेरे पिंड वाले पासे जाके करना है। ठीक है, पिंड वाले ने मैं ट्रेनिंग दे दी है। अच्छा मैं कहा तुसी 5-5 हज़ार रुपया फड़ के ले आना है ते मैनू दे के ते 500-500 लेके जाना। बहुत अच्छे जी, मेरी ना डील हो गई। ठीक है, बाकी काम गलत किया। यहाँ पे हमारे पास नून लीग के दोस्त हैं, उनके सामने बोल दिया। भाई फयाज, यस माशाल्लाह। ये कौन है? अभी तो बोला फयाज भाई साढ़े दोस्त है ने। पहली बारी एमपी बने ने। साबित किया इन्होंने कि भाई ये काबल है ने इसदे। अगली बारी एमएनए होंगे, उस बाद ये सीएम बननगे। अरे यार सर ये प्रेसिडेंट बननगे। सर उस तो बाद जेल च मैं आवांगा ते ये होंगे। कह रहे मैंने नहीं बनना। नहीं बनना सर, आवाम की खिदमत करनी है। मैं इंशाल्लाह एमपी बनांगा फिर अगली दफा। अच्छा जी, यानी नई तरक्की करनी नहीं। एमएनए मेरा बड़ा भाई है, मेरे आस्ते काबिल कारी होया ना। लेकिन यार बड़े नफीस मासूम इनोसेंट। अच्छा पता नहीं लगन देंदे। सर इन्नी खिदमत करते ने। अच्छा मैं कहना जी हर बंदा इन्हां दे बूहे ते आउंदा ते कुछ ना कुछ दे के ही जांदा हुण। लेके जांदा है। सॉरी लेके जांदे वो तो खुले दिल से दे देते हैं। हाँ नहीं माशाल्लाह इन्होंने तो जो पैसे मंगे ने इन्होंने फौरन कहा मेरे को नहीं है। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। इधर ये देखो मांगे फौरन 50,000 दे दिए। ओ माशाल्लाह इजाज दुरानी साहबा नहीं है, नहीं अपना सीरत दुरानी साहबा। यस ओ इजाज दुरानी साहब असल च ना मैं उन्हां दा फैन हैगा। हीर रांझा वेखी सी यार, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ईमान से उन्होंने तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इमेजिन करा ना ਤੁਸੀਂ ज्यादा खूबसूरत हो। अल्लाह ਮੈਨੂੰ माफ करे। हाँ जी यार मैं फयाज भाई नाल एक फोटो लैके ना सोशल मीडिया ते चढ़ा देनी है। बस एक तस्वीर दे दियो। मैं तो हैरान है, छोटे जे तुसी है हो ते एमपी किस तरह बन गए? शनाख्ती कार्ड मुश्किल बनता है इस एज दे विच। इतने भी छोटे नहीं है। मैडम कहना यार सैल्फी विद यू। तुहाडे चक्कर च मैनूं उन्हां नाल भी फोटो बनाउणी पई। वेलकम बैक। फयाज साहब और सीरत, हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे अलबत्ता आपने अगर सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना, कितनी दफ़ा जाना है, ये आप लोगों की अपनी कॉल होगी। ठीक है, तो पहले आप में से स्टार्ट करते हैं। सीरत से स्टार्ट कर लें। लेडीज फर्स्ट करें या ना करें? करें। सीरत ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी, फहद मुस्तफ़ा और फवाद खान। फवाद खान। ये बताइए, चांद पे जा रही है, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अशरफ और हानिया आमिर। हानिया आमिर। ये बताइए, एक मुफ्त के अंदर इंटर हुई है, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, नुमान इजाज और शान। तो सेल्फी किसके साथ है? शान का तो फ्लोर आ गया। स्माइल किनको दे रही हैं? हुमायूं। सेल्फी आ गई नुमान इजाज साहब की। ठीक है, ये बताइए, आप टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार, जनाब अता तारड़ और जनाब खलीलुर रहमान कमर। खलीलुर रहमान को छोड़ के बाकी दोनों। एक को लेके। अच्छा, एक को लेके जाना है। कौन कौन से बताएं आपने? उस्मान बुज़दार साहब,
आपको आइडिया कौन है? नहीं। चीफ मिनिस्टर थे ये पंजाब के, ठीक है। अता तारड़ साहब, आपको आइडिया कौन है? नहीं। ये इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पाकिस्तान। खलीलुर रहमान कमर साहब राइटर हैं। उनका आइडिया है इसलिए उनको नहीं लेके जाना। तो अब बाकी में से दोनों में से फर्स्ट वन उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार साहब को दे दिया उन्होंने। सर टाइटैनिक पे जा रहे हैं साथ। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहम्मद फयाज साहब और कैसर पिया। कैसर, कोई खास वजह? वाइब आ गई मुझे। वाइब आ गई किससे? कैसर पिया से वाइब आई? नहीं, बस ऐसे मैंने रैंडमली आंसर दिया। लेकिन वो कैसर पिया जो भी है वो मुझे लगता है आपकी जिंदगी में अहम है, वो जिसका आपने फौरन नाम ले लिया। वैसे वो हैं कौन? आपको आइडिया नहीं है कैसर पिया कौन है? आपको फयाज साहब का आइडिया है? ये है ना, ये आपको पता है कि कौन है? वो ये भी यहाँ के पता चला ही। मगर वो जो दूसरा है उसका यहाँ का भी पता नहीं चला। वो दरअसल वो इनका नाम कैसर पिया। ओह अच्छा। अब मैं अपना आंसर बदल लेती हूँ। अच्छा, अब आपका आंसर क्या होगा? यही होगा। आप घबराए नहीं, ऐसी बात नहीं है। फयाज साहब आपकी बारी है सर। अब सर बता दें फिर। फयाज साहब एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लें, एक को स्माइल दें और एक को आप कहें कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब, जनाब परवेज रशीद साहब और जनाब एहसन इकबाल साहब। मोहतरम मरियम औरंगजेब साहब, उनके साथ सेल्फी लेंगे, ठीक है। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब को। और किसको कहेंगे कि उसका फ्लोर आ गया? बुजुर्ग हैं वो भी हमारे। हाँ, मगर आप देख ले, फिर क्या करना है? पार्टी के हमारे वो तो मैंने इसलिए उनका नाम रखा है। तो बता दें सर फिर आखिरी ऑप्शन परवेज साहब। नहीं, उनके लिए मुस्कुराऊंगा। नहीं, मुस्कुरा के लिए आपने देखना। आप जनरल नॉलेज पे चलेंगे हमारे? नहीं, बस आप दोनों के लिए नहीं, दोनों के लिए नहीं। 1600 शो कर चुका हूँ, हर बंदे को इससे गुजरना पड़ा है। तो इसलिए जनरल नॉलेज का आपके पास एक जमहूरी हक है कि या इधर जवाब दें या उधर दें। तो अब बताएं, इधर जवाब फाइनल करूं या उधर जाएंगे? सानू भी फसाया सी ना वोट पांदे वेले। कोई बात नहीं, एहतराम का रिश्ता है परवेज रशीद साहब से। ठीक है, बस खत्म होगी बात। परवेज साहब से कहेंगे फ्लोर आ चुका हुआ है। सर ये बताएं, अब चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वही छोड़ाएंगे। अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसहाक डार साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और जनाब ज़ीशान रफीक साहब। जनरल नॉलेज का ऑप्शन अभी भी मौजूद है। ये चाहते हैं कि तुसी इलेक्शन अगला भी आजाद ही लड़ो। यास भाई बता दें फिर। सागदार साहब भी देखो हमारे पार्टी का सरमाया है। बिल्कुल पार्टी का सरमाया है। वज़ीर आज़म है। हाँ बिल्कुल। उन्होंने बड़ा मुश्किल टाइम निकाला। मैं कब इनकार कर रहा हूँ? और मुल्क के लिए बड़ी उनकी खिदमत है। सर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं। अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल। ज़ीशान रफीक साहब मेरे कुलीग हैं। बिल्कुल। मेरे हमसाए हैं। बिल्कुल। मेरे बड़े भाई हैं। जनरल नॉलेज साहब जवाब तो एक जगह देना पड़ेगा आपको। बता दें जनरल नॉलेज पे या किधर? चलो ज़ीशान रफीक साहब, ये देखिए इतनी सी बात की कोई गल नहीं, मैं सॉरी भी कर और बस ठीक है, खत्म होगी गल। सर ये बताएं, सर लॉन्ग फ्लाइट लंदन जा रहे हैं आप दोस्त को मिलने, ठीक है जी। 8-10 घंटे का सफर है, बिजनेस क्लास में बैठे हुए, 7 वाली सीट खाली है, ठीक है जी। बता दें अब किसको बिठाना है, आप फैसला करेंगे क्योंकि सीट जो है वो आपके नाम पे थी। उन्होंने कहना है जो फयाज भाई कहेंगे वही इंसान बैठेगा साथ, ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं मोहतरमा जरताज गुल और सबा कमर। जरताज गुल में क्या करना बिठा गया था? ठीक है, मैं समझ सकता। तो हुन दसो सबा कमर फाइनल करिए या बंदा चेंज कर दूं? एक करे ना, कौन सा चलें? उन्होंने कहा थोड़ा करें ना। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, ठीक है, चलो उसको बिठा लेंगे, कोई मसला। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कर दिए उन्होंने। सबा कमर नहीं बिठाई, उन्होंने कहा फिरदौस आशिक अवान साहब। क्या बात है जी, उनके उधर की है, ठीक है। सर 3 लोगों की कॉल आती है। एक की कॉल आएगी तो आप फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक ही कॉल आएगी ना तो आप फिलहाल अपना फ़ोन उल्टा करके ना जरा कमरे से बाहर निकल जाएंगे कि मैं थोड़ा काम शाम कर रहा हूँ, फ़ोन बजने दें भी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक, मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब और जनाब फैसल खोखर। तो बता दें किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? ख्वाजा साद रफ़ीक। ख्वाजा साद रफ़ीक की कॉल फौरन उठेगी। मैसेज पे किसको जवाब दे रहे हैं? मुश्तबा शुजाउर रहमान मेरे सीनियर हैं, तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, मैसेज पे जवाब दे देंगे। और जो है फैसल खोखर, वो तो छोटा भाई है, मेरा दोस्त है। हाँ छोटा भाई है, ठीक है, उससे मेरा कोई ना, वो माइंड भी नहीं करेगा। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। सर टाइटैनिक फिल्म देखी हुई आपने? नहीं, मैं फिल्में देखते ही नहीं है, बेटी पाव फिल्म पे। क्रूज शिप का पता है आपको? क्रूज शिप जो बहरी जहाज होता है उनके, वो जाते हैं समुद्र के अंदर, बड़े बड़े छुट्टियों पे जाते हैं लोग। सर क्रूज शिप पे आप जा रहे हैं, फयाज भाई दो सारे सवाल मेरे से करने ने,
यार भाई उसने तो अपने हिस्से के सारे जवाब दे दिए। 2-3 सवाल जवाब दे, मेरे तो नहीं मेरा जवाब नहीं फौरन दे थे। आप आए अगले सर, Confidence क्रूज शिप level पे इतना जा रहे हैं, high 2 VIP पास है। फयाज भाई बता दे किसको साथ लेके जाएंगे आप। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा शीरी मजारी और सीरत। लो आसान बिल्कुल, इन्होंने ले जाएंगे ना। हाय हाय। ठीक है, आखिरी सवाल। डूबती कश्ती में सवार है फयाज साहब, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। तो वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देंगे? और आप अपनी वाली लाइफ जैकेट नहीं उतार सकते, हमने चिपकाई हुई है। ठीक है जी, ये जैकेट है, एक मैंने पहन ली और वो आपका चिपका दिया, अब उतर नहीं सकती। ठीक है, वेल्ड कर दी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब। ठीक है, और दूसरी ऑप्शन है ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾ ਦੇ ਮਦਦ ਲੜੋ। ऑप्शन आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब और दूसरी ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज। मैं अपनी जैकेट उतार के भी, आपकी तो वेल्ड हुई हुई है। कोई नहीं, उतार देंगे, बेल्ट तोड़ देंगे। नहीं सर, वो ऑप्शन ही नहीं है। कायद को दे दूंगा, मैडम मरियम नवाज साहब। उन्होंने जो पहला फैसला किया कि ये जो है, मेरी बात सुने अगर बात यह है कि उन्होंने जो पहला नाम लिया कि जो जैकेट देने के लिए उन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज साहब, जो कि उनका फैसला है। ठीक है, नहीं दोनों जैकेटें उनकी हैं, दोनों जैकेटें मरियम नवाज साहब और पीएम साहब बगैर जैकेट के।